जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो आउ वीडियो बोथ आर क्लियर। जदि ऑडियो आउ वीडियो क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो आउ वीडियो बोथ आर क्लियर। जय जगन्नाथ। वेरी गुड। आज ओएचपीसी रो आमे ऑलरेडी प्रैक्टिस टेस्ट 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर देछि। आज आमे ओएचपीसी रो प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कशन करिबा। जो प्रैक्टिस सेट 1 रा आमे डिस्कशन करथिले 80 टा क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कशन करथिले। आज आमे प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करिबा। जो माने प्रैक्टिस सेट 1 देखिन निरुपमा तमे क्लास डेली अटेंड करो एथर ओएचपीसी तमरा हे जिवला समय काढ़ी निज निजर जो माने भी व्यस्त रोच निहाती भाव देख जॉब टा एथर लगाओ है प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करियो। क्वेश्चन नंबर 1 जो माने जानिचो समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर मध्य प्रोवाइडेड करि परिबो। What should be the clearance lowest conductor above the ground across street for a high voltage line as per Indian electricity rule? सर आमर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अनुसार जो हाई वोल्टेज लाइन रे कहार ना स्ट्रीट आक्रॉस रे केते कंडक्टर रो ग्राउंड क्लियरेंस रहिबा दरकार केते मीटर। एक्सीलेंट। जो मानकर ऑप्शन बी आसीची करेक्ट आंसर आ जो माने डी देइछो रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी कोन ना 6.1 मीटर। क्वेश्चन कोन पचारिला सर आईई रूल रो आई रूल रो को लाइन ने पचारिला ना हाई वोल्टेज लाइन रो। हाई वोल्टेज लाइन रो कोठो ना कंडक्टर आउ ग्राउंड क्लियरेंस रो पचारिला केते अछि ना 6.1 मीटर अछि। आई रूल क्वेश्चन पचारिची आई रूल को वोल्टेज रो ना हाई वोल्टेज रो कहार ना कंडक्टर आउ ग्राउंड क्लियरेंस भितरे केते रहिबा दरकार ना 6.1 मीटर रहिबा दरकार। जदि ए हाई वोल्टेज काटी देकी तुमको पचारि थांता लो वोल्टेज पाई केते सर लो वोल्टेज पाई होची 5.8 मीटर। जदि ए लो वोल्टेज काटी देकी तुमको मीडियम वोल्टेज पचारि थांता केते ना 5.8 मीटर। लो वोल्टेज पाई जहा मीडियम वोल्टेज पाई मध्य सेही किंतु हाई वोल्टेज पाई कोन 6.1 मीटर। काले ए टाइप रो क्वेश्चन टिकिए जदी मॉडिफिकेशन कर देबो त माने करि परिबो। एथरा तुम क्लियर हे गेला सर हाई वोल्टेज पाई ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर आ लो वोल्टेज मीडियम पाई 5.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 What is the primary function of MCB miniature circuit breaker in electrical circuit? Excellent. जो मनकर बी आंसर अच्छी समस्तंकर करेक्ट करेंट इंटरप्शन। क्वेश्चन कोठु उठेछि सर सर्किट ब्रेकर रो को सर्किट ब्रेकर ना एमसीबी सर्किट ब्रेकर रो। एमसीबी की कौन कहउछंती ना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी सर्किट ब्रेकर कौन करे ना ये गोटे प्रोटेक्शन डिवाइस ये गोटे प्रोटेक्शन करे काहाकू ना करेंट इंटरप्शन को प्रोटेक्शन करिबा पई आमे एमसीबी सर्किट ब्रेकर व्यवहार करूछु। तामने आउ को सर्किट ब्रेकर अछि ना एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अछि। आउ को सर्किट ब्रेकर अछि ना वीसीबी माने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अछि। आउ को सर्किट ब्रेकर अछि SF6 माने सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर अछि। आउ अछि ओसीबी अछि सर्किट ब्रेकर ऑयल सर्किट ब्रेकर अछि। एमसीसीबी अछि मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर अछि। आरसीसीबी अछि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर अछि। ईएलसीबी अछि आर्थ लिखित ए जो सर्किट ब्रेकर रु ना फुल फॉर्म रो तमन को गोटे क्वेश्चन पचारि दउछि कोन कहिली
सर सर्किट ब्रेकर रो क्वेश्चन पचारिथला को सर्किट ब्रेकर ना एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रो काम कोन सर करंट इंटरप्शन को प्रोटेक्शन करिबा पई हमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को व्यवहार करिथा क्वेश्चन नंबर 3 why is it essential for a synchronous motor to be initially started as the induction motor कौन कहिला सर गोटे सिंक्रोनस मोटर अछि सही सिंक्रोनस मोटर को मु इनिशियली स्टार्ट करिबा पई मु इंडक्शन मोटर रो सहायता नउछि कोन पई काहे कि मु गोटे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करिया पई इनिशियली इंडक्शन मोटर रो सहायता नउछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर गला ऑप्शन डी सर टू अचीव सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करिबा पई आमे कोन ना इंडक्शन मोटर रो कोन ना सहायता नउछु कोथरो पचारला क्वेश्चन ना सिंक्रोनस मोटर रो सर क्वेश्चन आछि ए सिंक्रोनस मोटर को कोन करिया पई ना इनिशियली स्टार्ट करिया पई ए इनिशियली को स्टार्ट करिबा पई आमे गोटे मेथड व्यवहार करछु जहार ना कोन ना इंडक्शन मोटर और मेथड कोन इंडक्शन मोटर व्यवहार करछु एही इंडक्शन मोटर व्यवहार करिबा द्वारा गोटे सिंक्रोनस मोटर तार सिंक्रोनस स्पीड को कोन करे अचीव करे सर केवल कोन इंडक्शन मोटर अछि ताको स्टार्ट करिया पे इनिशियली आउ किछि नै आउ तीनटा सारा मेथड अछि जहार ना कोन ना डैम्पर वाइंडिंग आउ गोटे ना कोन स्मॉल डीसी मशीन आउ गोटे ना कोन ना पोनी मोटर पीएम कोन ना पोनी मोटर क्वेश्चन को थ्रू आसीथिला ना सिंक्रोनस मोटर एई सिंक्रोनस मोटर गोटे सेल्फ स्टार्ट मोटर नुह ए सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करिबा पई आमे इनिशियली किछि मेथड अप्लाई करिथौ कोठी इंडक्शन मोटर कोठी डैम्पर वाइंडिंग कोठी स्मॉल डीसी मशीन कोठी पोनी मोटर व्यवहार करिबा द्वारा गोटे इंडक्शन ए सिंक्रोनस मोटर टा कांस्टेंट स्पीड को से अचीव कर नै जाय क्वेश्चन नंबर 4 in an AC circuit the RMS value is related to peak value which of the following factor जल्दी फटाफट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी कोन ना रूट कोथरु पचारिला सर एसी फंडामेंटल लो क्वेश्चन आस्तला एसी फंडामेंटल लो को एरिया रो सर वैल्यू एरिया रो को वैल्यू ना दीटा वैल्यू अछि सर गोटे होची आरएमएस वैल्यू आ गोटे कोन ना एवरेज वैल्यू ए आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला कोन सर v rms v max डिवाइडेड बाय √2 सेमिति आई एवरेज रो फार्मूला कोन v एवरेज रो कोन 2vm डिवाइडेड बाय पाई पचारछि ए जो कहा सहित ए आरएमएस वैल्यू टा रिलेटेड ना √2 टर्म सहित एठी अछि √2 टर्म जदि पचारि थांदा एवरेज वैल्यू ना 2vm बाय पाई सहित कोन ना रिलेटेड एई भलिया क्वेश्चन को तमे एमिति टेकल कले कोन इजीली भाबरे तमे सॉल्व करि नै क्वेश्चन नंबर 5 which type of protection is responsible for shutting down the inverter in case of excessive temperature कोन कहिला क्वेश्चन कोथरु आसीची सर इन्वर्टर जेते बेले गोटे इन्वर्टर टा शट डाउन हे जाउची जेते बेले गोटे इन्वर्टर टा शट डाउन हे जाउची को कारणरू ना जेते बेले ता देरे एक्सेसिव टेम्परेचर होउची एमिति को प्रोटेक्शन व्यवहार करिबा द्वारा को टाइप रो प्रोटेक्शन ताको एक्सेसिव टेम्परेचर प्रोटेक्शन दिबे एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आसिलानी सर ऑप्शन सी थर्मल प्रोटेक्शन क्वेश्चन कोथरु आसीची सर इन्वर्टर कौन हे गला सर शट डाउन हे गला इन्वर्टर कोन पे शट डाउन हैला से इन्वर्टर रे सर एक्सेसिव टेम्परेचर हबा एक्सेसिव टेम्परेचर को प्रोटेक्शन करिया पई को मेथड व्यवहार करा जाउची ना थर्मल प्रोटेक्शन मेथड हम कोन व्यवहार करूछु एई थर्मल प्रोटेक्शन मेथड रे कोन ना फायर को रिड्यूस करि परिबो बहुत गुडे काम अछि क्वेश्चन नंबर 6 in star delta motor starter which configuration is used during the starting period गोटे मोटर रो स्टार डेल्टा स्टार्टर रो जते बेले कॉन्फ़िगरेशन करूछु हमें स्टार्टिंग पीरियड रे को कनेक्शन नेले भलो हो
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सारे स्टार नेले कोन ओनली फॉलो हो क्वेश्चन कोठु आसीची सारे स्टार्टर को स्टार्टर देइची ना सारे स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्टर ना स्टार डेल्टा स्टार्टर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर रे को समय रे ना सर स्टार्टिंग समय रे को कनेक्शन रहिबा दरकार ना स्टार कनेक्शन रहिबा दरकार स्टार्टिंग समय रे कोन स्टार कनेक्शन रहिबा दरकार एही स्टार्टर आउ केते प्रकार हे परिबो जेमिति स्टार डेल्टा स्टार्टर अछि समिति डीओएल स्टार्टर अछि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अछि स्टार्टर रो काम होछि इजीली ऑन ऑफ करबो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करबो ई सब कोन स्टार्टर रो होछि बेसिक काम तुमको पढैथिली स्टार्टर रो बेसिक काम क्वेश्चन नंबर 7 during the installation of a synchronous motor why is it crucial to properly set the extension voltage and frequency कौन कहला सर जेते बेले मु कोन इंस्टॉलेशन करूची सर जेते बेले मु गोटे जगह रे सिंक्रोनस मोटर को इंस्टॉलेशन करूची कोन क्रुशियल ध्यान दबा दरकार एक्सटेंशन वोल्टेज बढ़ाया पई आ फ्रीक्वेंसी बढ़ाया पई कोन ध्यान दबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टू मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड गोटे सिंक्रोनस मोटर रो बेसिक प्रॉपर्टी कोन ना सिंक्रोनस स्पीड को से सब बोले कोन ना मेंटेन करिकि लखिबो क्वेश्चन कोड पचारिची ना सिंक्रोनस मोटर ए सिंक्रोनस मोटर कोन करा गला ना इंस्टॉल करा गला इंस्टॉल कला पर आमे चाहूचे सेठी कोन वोल्टेज को एक्सटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी को एक्सटेंशन करिवा पाई तबेले सिंक्रोनस मोटर रो कोन एमिति भलो प्रॉपर्टी अछि जे एक्सटेंशन करि परिबो सर सिंक्रोनस मोटर टा होची मेंटेन करिबा दरकार कांस्टेंट स्पीड सेकंड पॉइंट कोन ए सिंक्रोनस मोटर टा सेल्फ स्टार्टेड मोटर नुह थर्ड पॉइंट ए सिंक्रोनस मोटर लैगिंग यूनिटी आ लीडिंग पावर फैक्टर रे ऑपरेट करिवो आ सिंक्रोनस मोटर टा 3 फेज एसी आ डीसी रे मध्य चली परिवो आ सिंक्रोनस मोटर टा को डबल एक्साइटेड मोटर मध्य कहउछ पचारिला सिंक्रोनस मोटर इंट्रोडक्शन पार्ट रो क्वेश्चन टा उठे देछि सिंक्रोनस मोटर कहिले कोन बुझिबो ना जो मोटर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करिकि चली थाए ताको कहबा सिंक्रोनस स्पीड ताको कहबा सिंक्रोनस मोटर जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड रे ऑपरेट करि थाए ताको सिंक्रोनस मोटर कहबा एही सिंक्रोनस मोटर टा सेल्फ स्टार्टेड नुह याको स्टार्ट करिवा पई डैम्पर वाइंडिंग स्मॉल डीसी मशीन पनी मोटर इंडक्शन मोटर रो आवश्यकता है थाए एही सिंक्रोनस मोटर लैगिंग लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर रे ऑपरेट करि थाए एही सिंक्रोनस मोटर को मु डबल एक्साइटेड मोटर कहूची एही सिंक्रोनस मोटर 3 फेज सिंगल फेज रे मध्य चली थाए क्वेश्चन नंबर 8 Which of the following materials is commonly used for creating effective earthing connection in electrical installation? कौन कहिला क्वेश्चन टा को भल से बुझो सर मु गोटे जगह रे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करिवा को चाहूची जते बेले गोटे जगह रे मु इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करूची से जगह रे मते सर अर्थिंग दबा दरकार एमिति मु को मटेरियल चूज करबी जोटा कि बेस्ट हबो मोर अर्थिंग पाई एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन डी कोन ना सर कॉपर मटेरियल को चूज करिवा दरकार कोन कहिला कोठर क्वेश्चन पचारिला सर आर्थिंग रो क्वेश्चन पचारिला ए आर्थिंग जते बेले तैयार करूचो सेते बेले को मटेरियल चॉइस नवा दरकार ना सर कॉपर मटेरियल चॉइस नवा दरकार ये कॉपर मटेरियल कोन पई चॉइस नेले सर कॉपर मटेरियल एथि पई चॉइस नेले कोन कॉपर टा होची गोटे कोन ना गुड कंडक्टर गोटे गुड कंडक्टर रो कोन कंडक्टिविटी सर सिग्मा टा कंडक्टिविटी भलो थाए आ रेजिस्टिविटी कम थाए आ कोन रेजिस्टिविटी कम थेले सेतरे कोन करंट भलो से हाई करंट फ्लो होई परिबो ता माने हम गोटे सर्किट रे अर्थिंग हैला माने जहां भी अनवांटेड करंट को से कोन पास करके ग्राउंड तमे एति के मन रखिबा दरकार जो जगह रे अर्थिंग करू जो को मटेरियल को चूज करबा दरकार कॉपर ए गोटा को हमर क्वेश्चन पचारुची क्वेश्चन नंबर 9 इन ऑडियो सिस्टम को सिस्टम इन ऑडियो सिस्टम
and electronics devices, which type of a transformer is often employed to match impedance between different component? Excellent. जो मानकर ऑप्शन बी आसुची करेक्ट आंसर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर ना ऑडियो ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन कोठु पचारि सर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर ये ऑडियो ट्रांसफॉर्मर कहिले कौन बुझिबो सर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर कहिले मु एया बुझुची जो ट्रांसफॉर्मर ऑडियो एम्प्लीफायर रे व्यवहार करा जाउची जो ट्रांसफॉर्मर लाउड स्पीकर रे व्यवहार करा जाउची आ जो ट्रांसफॉर्मर रेडियो रिसीवर कि रेडियो ट्रांसमीटर रे व्यवहार करा जाउची सेही प्रकार ट्रांसफॉर्मर को कौन मु ऑडियो ट्रांसफॉर्मर कहूची एही ऑडियो ट्रांसफॉर्मर रो इंपेडेंस मैचिंग ता भलो थाए एही ऑडियो ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर्टी कौन ना इंपेडेंस मैचिंग कौन भलो थाए एही ऑडियो ट्रांसफॉर्मर ता कौन करिवो ना डीसी को सारे ब्लॉक कर दो ऑडियो ट्रांसफॉर्मर कहा को ब्लॉक करूची ना डीसी को ब्लॉक करूची आ एही ऑडियो ट्रांसफॉर्मर आइसोलेट कर दो माने अलगा कर दो सर्किट को एथरे इंपेडेंस मैचिंग भलो हुए आ ये कौन करे ना सब बेले यार कोन वोल्टेज स्टेप डाउन करे वेरी इंपोर्टेंट ए तीनटा पॉइंट जत्ते बेले भी तमे लाइफ रे ऑडियो ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चंस आसीबो ना प्रथम क्वेश्चंस आसुची सब बेले तार एप्लीकेशन को जगह रे ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को व्यवहार करूछु ना प्रथम होची सर ऑडियो एम्प्लीफायर सेकंड होची स्पीकर थर्ड होची रेडियो ट्रांसमीटर आ फोर होची रेडियो रिसीवर ये ऑडियो ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर्टी कौन एमिति ता पाखरे कौन स्पेशलिटी अछि जे मु ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को सर ए सब हमर ऑडियो एप्लीकेशन में व्यवहार करूची प्रथम जिंस होची ये ब्लॉक करि दबो डीसी वोल्टेज को सेकंड जिंस होची आइसोलेट करिवो डिफरेंट सर्किट को और थर्ड जिंस होची तार इंपेडेंस मैचिंग भलो रहउची और चार नंबर जिंस ये स्टेप डाउन करके काम करूची क्वेश्चन नंबर 10 What does the term KVA rating indicate the transformer specification? सर ट्रांसफॉर्मर जते बेले नेम प्लेट रे स्पेसिफिकेशन करा जाए तार रेटिंग कोन पे केवीए दिया था मेन कारण कोन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को हमें केवीए नौ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी द अपरेंट पावर कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ए केवीए रेटिंग ता कहा को इंडिकेट करूची ना अपरेंट पावर ए अपरेंट पावर किए ना एस ए केवीए रेटिंग द्वारा हमें कोन तीनटा जिंस को सारे आइडेंटिफिकेशन करूछु केवीए रेटिंग रु केतेटा जिंस को ना तीनटा जिंस प्रथम होची सारे सीसी माने करंट कैरिंग कैपेसिटी तापर होची बीसी वोल्टेज कैपेसिटी तापर होची पीसी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ए ट्रांसफॉर्मर जो हमर जे कोनोसी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर देखिबो तार रेटिंग केवीए जो होची सेटा को पावर को सूचित करूची ना सर अपरेंट पावर को ए अपरेंट पावर को सूचित करिबा द्वारा तीनटा जिंस ताको डिटरमाइन करि पारिया करंट कैरिंग कैपेसिटी वोल्टेज कैपेसिटी आ कोन पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ए जो क्वेश्चन नंबर 10 टा जाय 1 रु 10 भीतर 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने क्लियर हैला समस्त चार्ट सेक्शन लिखि दियो यस सर बोली एथर ओएचपीसी बैच रे मोर हाईएस्ट पिला एनरोल अछंती मो चाहूची मैक्सिमम पिला 63 टा पोस्ट रो मैक्सिमम पिला सिलेक्शन हो मो तरफ रो मु जति के बेस्ट हबो मो सब बेले प्रोवाइडेड करी हैला सबठु मैक्सिमम एनरोलमेंट स्टूडेंट बुझि पारछ नै तण करी टिके सिलेक्शन त माने नियो मो तरफ रो मो सब बेले बेस्ट देबी क्वेश्चन नंबर 11 What is the frequency of a waveform that completes 10 cycle in 2 seconds? क्वेश्चन कौन पचारिला सर गोटे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करन कोथरु कैलकुलेशन करी ना सर गोटे वेव फॉर्म सर कौन देछि ना वेव फॉर्म रे कौन दिए ना साइकिल देछि आ टाइम पीरियड देछि आपण फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करन
सर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कौन सर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला होची साइकिल पर सर सेकंड को मु सर फ्रीक्वेंसी कहूची साइकिल केतुटा ना सर 10टा टाइम पीरियड केते ना 2 5 हर्ट्ज जो मानकर करेक्ट आंसर छी ऑप्शन बी वेल डन ए टाइप रो न्यूमेरिकल पढिले जेमिति तमे आज इट इज कॉपी करिवो सॉल्यूशन दे देछि किछि वर्ड हवा दरकार नै क्वेश्चन नंबर 12 in which scenario is it mandatory to use double insulation for electrical appliances in India पचारुची को सिनारियो रे मैंडेटरी करा जाए डबल इन्सुलेशन इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी अप्लायंसेस यूज्ड नियर वाटर सोर्स कौन कहिला कोट क्वेश्चन पचारिची ना सर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रे आमे कोन सर डबल इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करूची पचारुची आमे को जगह रे हमर को पर्टिकुलर एमिति जगह अछि जो जगह रे आमे डबल इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करूछु गोटे इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन को जगह रे ना जेतक सारे वाटर सोर्स पाखा पाखी अछि माने पानी पाखा पाखी जेतक आमे इन्सुलेटिंग हमर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्यवहार करूछु सेठी कोन ना डबल इन्सुलेशन मे भी कोन तुमको करंट जेमति न मारी पारे से जिंस प्रति ध्यान देवा दरकार क्वेश्चन नंबर 13 हाउ OHPC सिलेबस रे स्टेबलाइजर अछि कोन ना स्टेबलाइजर कोन करे ना वोल्टेज को सारे स्टेबलाइज करे जे फल रे मते कोन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड कर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाय एडजस्टिंग द इनपुट वोल्टेज सर से इनपुट वोल्टेज को कोन भीतर करूछु मु जानिनी किंतु इनपुट वोल्टेज को एडजस्टमेंट करिगिरी से आउटपुट वोल्टेज को कोन ना कांस्टेंट मेंटेन करिकि दउछि क्वेश्चन कोठ आसिला ना सर स्टेबलाइजर ये स्टेबलाइजर रो काम कोन सर इनपुट रे आपण जो वोल्टेज दियंतु ना नहीं काहे कि आउटपुट रे आपण जेति की वोल्टेज चाहउछंती कांस्टेंट वोल्टेज को से कोन ना प्रोवाइडेड करि परिबो आउ मध्य कोन खाली सेमिति प्रोवाइडेड करि दबनी सर ता प्रॉपर्टी कोन ता प्रॉपर्टी होउची पावर सप्लाई कोन इंप्रूव पावर सप्लाई माने क्वालिटी पावर सर दबो आउ सेकंड काम मध्य करि परिबो प्रोटेक्टिव करि परिबो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्टिव करि परिबो मध्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आउ मध्य कोन करि परिबो नॉइज को मध्य फिल्टरेशन करि परिबो जे पचारिबो स्टेबलाइजर रो एडवांटेजेस कोन कोन पई हमें स्टेबलाइजर को इनपुट रे एडजस्टमेंट वोल्टेज करके आउटपुट रे गोटे कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करूछु सर प्रथम जिंस होउची इंप्रूव पावर क्वालिटी तार भलो रहिबा दरकार आ जेतक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मध्य सर्च फॉर्स को वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये कोन ताको इंप्रूव कर दबो आ फिल्टर आउट कर दबो इलेक्ट्रिकल नॉइज को क्वेश्चन नंबर 14 What is the recommended interval for a regular maintenance of a complete gaseous fire extinguisher system that do not incorporate means to determine container contents as per Indian standard? Question कोट पचारिला सर फायर एक्सटिंग्विशर क्वेश्चन कोट पचारिला ना फायर एक्सटिंग्विशर ए फायर एक्सटिंग्विशर सर मो मेंटेनेंस करिबा दरकार केबे ना रेगुलर मेंटेनेंस करिया पई केते टाइम लिमिट भीतर गोटे फायर एक्सटिंग्विशर मते कोन मेंटेनेंस करिया एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन ए 6 मंथली हमें कोन मेंटेनेंस करिया क्वेश्चन कोठ आसीची ना फायर एक्सटिंग्विशर कोन करबा दरकार मेंटेनेंस करबा दरकार रेगुलर ना इरेगुलर सर रेगुलर मेंटेनेंस करबा दरकार केते मास को थरे सर 6 मास को थरे कोन मेंटेनेंस करिया दरकार मो सर एमिति कोन फायर एक्सटिंग्विशर अछि म ताको मेंटेनेंस 6 मास रे करूची नले फायर एक्सटिंग्विशर खराब हे जाउची सर प्रथम जिंस होउची क्लीनिंग लुब्रिकेंट से भीतर जो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जहा रहउची ताको भल रे सफा
सफा करबा दरकार सेकंड जिंस कोन दीटा जिंस चेक करिवो चेक दीटा जिंस करि परिवो गोटे नोजल चेक करि परिवो से जो नोजल जो स्प्रे करा जाउची आ गोटे ब्लॉकेज मध्य चेक करि परिवो थर्ड जिंस कोन आ डैमेज अछि ना नै कोरोजन मध्य सेटा मध्य चिंता करिवो थर्ड मध्य लेवल चेक करि पारो एटा जानि छ सबोड इंपोर्टेंट एक्सपायरी डेट देतले किछि फायदा नै चारिटा जिंस कोन चेक करू जो 6 मास रे कोन कोन सारे लुब्रिकेंट आ क्लीनिंग करिवो नोजल टा को चेक करिवो ब्लॉकेज टा को चेक करिवो कोरोजन नो डैमेज हेछि ना नै सेटा चेक करिवो आ लेवल चेक करिवो आ प्रेशर गत निहाती भाबे चेक करिवो आ गोटा ता भाई आ क्वेश्चन नंबर 15 Which of the following is a type of a DC motor commonly used for a application where a constant speed is required, such a fan and a blower? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सारे शंट मोटर कौन पचारिला क्वेश्चन सर क्वेश्चन कोठ उठेची ना डीसी मोटर डीसी मोटर को मोटर सर डीसी रो शंट मोटर ए शंट मोटर रे कोन प्रॉपर्टी ना सर कांस्टेंट स्पीड रे ऑपरेट करियो एमिति को एप्लीकेशन अछि फैन अछि ब्लोयर्स अछि ड्रिलिंग मशीन अछि लेद मशीन अछि रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्य अछि ये सब जगह रे हमें कोन सर शंट मोटर व्यवहार करता क्वेश्चन कोन पचारिथिला शंट मोटर रे जो फैन बुलुची कि ब्लोयर्स बुलुची से सब कांस्टेंट स्पीड रे ऑपरेटर करूछन एमिति को मोटरटा व्यवहार करा जाउची फैन आ ब्लोयर रे कांस्टेंट स्पीड रे ऑपरेशन करिया पे आंसर कोन ना डीसी शंट मोटर क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कनेक्टिंग यूपीएस तमर अछि सिलेबस रे से जो क्वेश्चन उठैची अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू ए कंप्यूटर सिस्टम क्वेश्चन कोड पचारिची यूपीएस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी टू प्रोवाइड टेम्पररी पावर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल आउटेज ये कौन करिवो टेम्पररी पावर प्रोवाइडेड करिवो क्वेश्चन कोड पचारिची यूपीएस फुल फॉर्म कौन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पचारिबो ए यूपीएस रो काम कौन ये यूपीएस रो काम होची सर ये प्रोवाइडेड करूची टेम्पररी पावर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल आउटेज आउ शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन मध्य करि परिबो आउ कोन करिवो ओवर वोल्टेज आउ अंडर वोल्टेज को प्रथम काम होची शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करिवो तार होची ओवर वोल्टेज ओवर करंट को प्रोटेक्शन करिवो आउ हार्डवेयर डैमेज होबारु ताकू मध्य प्रोटेक्शन करिवो आउ सडन पावर लॉस होज मध्य ताकू मध्य प्रोटेक्शन करिवो ये होची यूपीएस रो कोन काम Question number 17. How does the speed of a DC generator change in response to an increase the load? How does speed of a DC? Sir, गोटे DC generator अछि. ए DC generator लोड टा बढ़ी गला. DC generator लोड टा बढ़ी गला. स्पीड कोन हो? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी सर कोन स्पीड टा कोन करबो ना कमी जियो मने रखिबो कोन कहिला गोटे क्वेश्चन कोड पचारिची ना डीसी जनरेटर कोथरो ना स्पीड रो पचारिची कोथरो स्पीड आउ का थरो ना लोड मने रखिबो स्पीड is inversely proportional to load सर डीसी जनरेटर रे कोन जदी सर आपण स्पीड टा को कम होचंती आपण को लोड टा को कोन बढ़ेगा को पड़े डीसी जनरेटर रो काम कोन ना मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल तमे जानि छ क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट हैपन टू द रोटर स्पीड इन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर when the external resistance is connected to the rotor circuit increased कोट क्वेश्चन पचारिला गोटे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे हमर रोटर स्पीड कोन रुहे जते बेले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेते बेले मु ऐड करूची
एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी सर रोटर स्पीड कौन ना डिक्रीज हुए क्वेश्चन कोठू पचारिला ना इंडक्शन मोटर दी प्रकार स्क्वारियल केज आउ स्लिप रिंग ए स्लिप रिंग रे आमे कोन करूचे ना सर गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करूचे ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोठी ऐड करूचे ना रोटर सर्किट ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर सर्किट रे ऐड करिबा द्वारा कोन होउची ना सर स्पीड कमउची बुझी परिलो कोन सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे कोन ऐड होउची ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ऐड करिबा द्वारा हमर कोन होउची ना सर स्पीड कोठी ऐड होउची ना रोटर रे ऐड करिबा द्वारा कोन स्पीड ता कम होउची आउ ए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करिबा द्वारा सर आउ कोन होउची केवल कोन गोटिए जिंस होउची ना एथिरे कोन ना स्पीड कंट्रोल मध्य पॉसिबल हे पारे स्पीड ताको कंट्रोल करि परिबा आउ कोन केतेटा ना तीनटा स्लिप रिंग व्यवहार होउची आ केतेटा ब्रश ना तीनटा ब्रश व्यवहार करूची या फल रे स्टार्टिंग टॉर्क टा इंप्रूव होउची आ रनिंग टॉर्क टा कम होउची कोठी व्यवहार करा जाउची स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सर एलिवेटर क्रेन लिफ्ट होइस्ट रे व्यवहार करा कोन क्वेश्चन आसिला वेरी इंपोर्टेंट एटा बारंबार रिपीटेड होउची सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्वेश्चन उठैथला एही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्यवहार करा जाउची कोठेई ना रोटर सर्किट रे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्यवहार होबा द्वारा रोटर स्पीड कमुची आउ स्पीड कंट्रोल आमे करि परिबा आउ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर मतलब व्यवहार करि परिबा आउ स्टार्टिंग टॉर्क हाई होउची रनिंग टॉर्क कम होउची आउ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एलिवेटर क्रेन लिफ्ट होइस्ट मध्ये व्यवहार होउची क्वेश्चन नंबर 19 What is the purpose of sectionalizing switch in a distribution network? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी टू आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन एंड मेंटेनेंस क्वेश्चन कोठ पचारिची ना सेक्शनलाइजेशन स्विच गोटे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रे हमर जेमति गोटे एबी स्विच अछि आ गोटे अछि सेक्शनलाइजिंग स्विच ए सेक्शनलाइजिंग स्विच रो काम कोन सर से आइसोलेट करि दबो फॉल्टी सेक्शन को मेंटेनेंस समय रे से कोन करबो आइसोलेट करि दबो हमर फॉल्टी सेक्शन ए सेक्शनलाइज स्विच रो प्रॉपर्टी कोन कोन पई हमें सेक्शनलाइज स्विच को व्यवहार करूछु सर प्रथम काम ये इंप्रूव करिवो कोन रिलायबिलिटी पावर सिस्टम रे रिलायबिलिटी आउ रिड्यूस करि दबो आउटेज टाइम को तमनकर कोन रिड्यूस करि दबो थर्ड काम प्रॉपर्टी कोन एंटेनेंस कोन एनहांसमेंट करिवो मेंटेनेंस रो स्टेबिलिटी फोर काम कोन ऑप्टिमम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एटा कोन जे पचारिबो सेक्शनलाइज स्विच रो काम कोन पाई हमें ताको सार आइसोलेट करि दउची हमर कोन फॉल्टी सेक्शन को जहा फल रे हमें मेंटेनेंस वर्क करि परिबो क्वेश्चन नंबर 20 इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाउ इज द फीडर अरेंजमेंट इज कैरेक्टराइज्ड को सिस्टम ना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ए रेडियल सिस्टम रे हमें जो फीडर व्यवहार करूछु ताको को भलिया भाबरे अरेंजमेंट करिबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर फीडर लाइन रेडियल फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट रो ताको कोन करिबा ना रेडियल क्वेश्चन कोठु आसीची ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे केतरा तार व्यवहार करा जाउची ना 3 फेज 4 वायर जदि एटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जदि सेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हबो ना 3 फेज 3 वायर हमर व्यवहार करा दिबो एही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे तीनटा पार्ट अछि गोटे फीडर गोटे डिस्ट्रीब्यूटर आ गोटे सर सर्विसमैन क्वेश्चन पचारिछि ए फीडर आगे क्वेश्चन पचारिछि ए फीडर रो काम कोन ना फीडर डिपेंड करूछि करंट कैरिंग कैपेसिटी ऊपर कोन ना फीडर को डिपेंड करू ए फीडर जो काम होउछि कोन करिवो तीनटा फीडर अछि रेडियल फीडर अछि रिंगमैन फीडर अछि इंटरकनेक्टेड सेतुर पचारिछि रेडियल फीडर ए रेडियल टा सेंट्रल पॉइंट रे कनेक्ट करा छै रेडियल फीडर टा कोठी ना सेंट्रल पॉइंट जहार इनिशियल कॉस्ट कम रुहे हेवी लोड को मध्य कैरी करि ए जो क्वेश्चन नंबर 10 रु 20 भितर जो 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिली जो माने क्लियर हैला समस्त चार्ट सेक्शन लिखि दियो क्लियर सर बोली
क्वेश्चन नंबर 21 Which of the following is a characteristic features of a semiconductor fuse? क्वेश्चन कोड पचारिला सर फ्यूज रो क्वेश्चन कोड पचारि ना फ्यूज रो को फ्यूज कथा पचारि ना सर सेमीकंडक्टर फ्यूज ए सेमीकंडक्टर फ्यूज रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कोन अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी रैपिड रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट ऑपरेशन करिवो कोन ना सेमीकंडक्टर फ्यूज क्वेश्चन कोन आसिला सर फ्यूज फ्यूज कोटे कोन सेफ्टी डिवाइस करंट ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करिया पय हमें फ्यूज व्यवहार करूछु फ्यूज रो डिफरेंट टाइप्स अछि सेथरो गोटे फ्यूज रो ना होची सर सेमीकंडक्टर फ्यूज एई सेमीकंडक्टर फ्यूज को हमें कोन पय व्यवहार करले ना तार वेरी फास्ट रेस्पॉन्स बोले रैपिड रेस्पॉन्स बोली कुआ जाउची आउ कोन अछि सर सेमीकंडक्टर फ्यूज ता हाई स्पीड रे ऑपरेशन करिवो बा वेरी फास्ट रेस्पॉन्स ओवर करंट को प्रोटेक्शन करूची आउ सर ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करूची आउ सेमीकंडक्टर स्विच रो कोन फ्यूज रो स्मॉल साइज अछि फास्ट रेस्पॉन्स आउ हाई रिलायबिलिटी एई चारि पांचटा एडवांटेजेस कोन ना सेमीकंडक्टर फ्यूज प्रथम काम होची बारंबार पडुची सेमीकंडक्टर फ्यूज होची हाई स्पीड रे ऑपरेशन करिवो ओवर करंट प्रोटेक्शन करिवो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करिवो हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी हबो स्मॉल साइज हबो फास्ट रेस्पॉन्स हबो हाई रिलायबिलिटी हबो क्वेश्चन नंबर 22 इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डोपिंग प्रोसेस कहला ए जो हमर कोन कोठी डोपिंग करा जाउची सर सेमीकंडक्टर रे डोपिंग करा जाउची कोन पई सेमीकंडक्टर रे डोपिंग प्रोसेस ता हमें अडॉप्ट करूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन बी टू इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी एंड मॉडिफाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी को ऐड करूची आ मॉडिफाई करूची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन कोड आसीला ना सेमीकंडक्टर ए सेमीकंडक्टर दी प्रकार सर गोटे इंट्रासोनिक सेमीकंडक्टर अछि आ गोटे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर अछि ए इंट्रासोनिक सेमीकंडक्टर का को कहबा सर जो सेमीकंडक्टर रो प्योर फॉर्म को मो इंट्रासोनिक सेमीकंडक्टर कहबी आ जो सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म को मो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहबी ए इम्प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर करिवा पई आमे कोन ना डोपिंग व्यवहार करूछु डोपिंग कोन ना पी टाइप ट्राइवेलेंट नले एन टाइप ट्राइवेलेंट कोन व्यवहार करूछु थर्ड डोपिंग नले फाइव डोपिंग एलिमेंट व्यवहार करू ए ऐड करिवा द्वारा डोपिंग हमर कोन इम्प्योरिटी भलो होछि क्वेश्चन नंबर 23 In what application is XOR gate commonly used in communication system? क्वेश्चन कोड पचारिछि लॉजिक गेट रो को गेट ना सर XOR गेट कोठी व्यवहार करा जाउछि ना कम्युनिकेशन सिस्टम रे हमें सर XOR गेट को हमें व्यवहार करूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी ऑप्शन डी सर एरर को डिटेक्शन आउ एरर को करेक्शन करिया पई XOR गेट व्यवहार करूछु कोन क्वेश्चन आसीची सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को गेट ना XOR गेट ए XOR गेट कोठी यूज करा जाउची ना CS कम्युनिकेशन सिस्टम रे दीटा काम आइदर से एरर डिटेक्शन करिवो नले एरर को करेक्शन करिवो XOR गेट रो ए XOR बी बोली कहा जाउची ए बार बी प्लस ए बी बार बोली तारा आउटपुट रेस्पॉन्स आसुची क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ब्रश इन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर सर कोन क्वेश्चन पचारिला गोटे इलेक्ट्रिक मोटर हो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सेठी जो ब्रश व्यवहार करा जाउची से ब्रश रो काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए टू मेंटेन कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विथ द कम्यूटेटर एंड स्लिप रिंग ये कौन करूची ना ये कौन करूची ना रोक किदा हां 10 मिनिट जा कौन कहलो देखो पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रे किंबा जनरेटर रे ब्रश रो काम कोन से मेंटेन करूची कोन
कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट कम्यूटेटर और स्लिप रिंग मध्य मन रखिल ब्रशटा कोठे तैयारी सर ब्रश रु क्वेश्चन आसी कोथर क्वेश्चन ना डीसी मोटर हो गोटे डीसी जनरेटर होची ब्रशटा गोटे पार्ट से कंस्ट्रक्शन पार्ट रु आसी ब्रश रु सर यही ब्रशटा गोटे कौन ना स्टेशनरी पार्ट आ ब्रशटा कोथरे तैयारी ना कार्बन ने ब्रशटा तैयारी कार्बन एथि तैयारी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी तार भल रहइबो जदि ब्रशटा जनरली ग्राफाइट तुम तैयारी करथांत लो वोल्टेज हाई करंट पय व्यवहार करा लैप वाइंडिंग रे ब्रश इज इक्वल टू पोल वेव वाइंडिंग रो ब्रश रो वैल्यू सब बेले 2 थ्योरी पढ़ाई सब क्वेश्चन नंबर 25 which type of fire extinguisher is suitable for combined electrical fire पचारुची which type of fire को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर व्यवहार कराउची कम्बैटिंग इलेक्ट्रिकल फायर पय को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसी गला ऑप्शन सी कोन क्लास डी फायर होची सर हमर इलेक्ट्रिकल फायर क्वेश्चन कोट पचारिची ना फायर एक्सटिंग्विशर ये फायर एक्सटिंग्विशर केते प्रकार ना सर फायर एक्सटिंग्विशर होची कोन फायर होची क्लास ए होची क्लास बी होची क्लास सी होची और क्लास डी होची क्लास ए फायर होची कोन वाटर सैंड क्लास बी होची कोन क्लास बी होची कोन क्लास बी होची फोम और CO2 और क्लास सी कोन होची CO2 और हेलन और क्लास डी होची कोन सीटीसी और ड्राई सैंड क्वेश्चन नंबर 26 which type of fire extinguisher is suitable for use of fire involving flammable liquids such as gasoline or oil पचारुची को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर रे सुइटेबल करा जाउची फ्लेमेबल लिक्विड सच एज गैसोलीन और ऑयल एटा कहि दो एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसी गला सर ऑप्शन बी ऑप्शन सी कोन क्लास बी टाइप फायर हमर यूज करा जाउची जानिछो त माने फ्लेमेबल लिक्विड सच एज गैसोलीन ऑयल केरोसिन के सब व्यवहार करा जाय क्लास ए टा जदि पचारि थांता एडी अछि क्लास ए होची वुड पेपर क्लॉथ पय क्लास सी पचारले फ्लेमेबल गैसेस क्लास डी पचारिले इलेक्ट्रिकल फायर क्लास एफ पचारले कुकिंग ऑयल क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट हैपेंस कोन घटुची to the speed of a three-phase induction motor if the starter voltage increase सर क्वेश्चन को थ्रू आसीची ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे जदि सर स्टार्टर साइड रे वोल्टेज टा बढ़ी गला तबे हेले स्पीड ऊपर कोन हो एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्पीड इंक्रीज हो कौन कहला क्वेश्चन गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे दीटा पार्ट गोटे सारे स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट ए गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर जोटा कि हमें थ्री फेज सप्लाई दोछु आर वाई बी एटा होची रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रे कोन एमिति ना सर थ्री फेज वाइंडिंग प्रेजेंट रही स्टार्टर पार्ट रे कोन थ्री फेज वाइंडिंग जते बेले हमें थ्री फेज सप्लाई दोछु एटी कोन आरएमएफ क्रिएट होची माने हां दे दो ये कौन करुची थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे आमे स्टार्टर वोल्टेज टाको इंक्रीज करुची जते बेले स्टार्टर वोल्टेज टाको इंक्रीज करिबा स्पीड बढ़ी जो स्पीड रा फार्मूला कौन सर ns = 120 f/t जते बेले स्पीड इंक्रीज होची सेते बेले हमर कोन वोल्टेज मध्य इंक्रीज हो क्वेश्चन नंबर 28 What does RMS stands for the context in electrical signal? पचारुची RMS रो वैल्यू रो फुल फॉर्म कोन एते बेसिक क्वेश्चन आसीबोनी कहि दे समस्त फटाफट एक्सीलेंट RMS रो वैल्यू सर ऑप्शन डी रूट मीन स्क्वायर
आरएमएस रो वैल्यू कौन रूट मीन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 why is monitoring battery level important in inverter system। एथर तुम सिलेबस रे सब मेंशन अछि गोटे इन्वर्टर सिस्टम रे आमे बैटरी लेवल को मेंटेन रखिबा दरकार। कौन पाई आमे बैटरी लेवल को मॉनिटर करबा दरकार कहि देलो। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी। नॉल बैटरीटा कौन ओवर चार्जिंग को प्रिवेंट करबा पाई आमे बैटरी लेवल को मेंटेन करबा दरकार। आमे बैटरी लेवल को मेंटेन करबा द्वारा कौन होउची ना आकु प्रथम काम होउची बैटरी लेवल को मेंटेन करबार प्रथम काम होउची कौन ना प्रिवेंट करिवो ओवर चार्ज कि ओवर डिस्चार्ज। ऑप्टिमाइज करिवो परफॉर्मेंस को रिड्यूस करिवो डाउन को एनहांसमेंट करिवो सेफ्टी को हला। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन इन एमसीसीबी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एमसीसीबी माने मॉडल केस सर्किट ब्रेकर मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी सर्किट ब्रेकर कोन पई व्यवहार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसी गला सर ऑप्शन डी ओवर करंट को प्रोटेक्शन करिया पई। क्वेश्चन कोठो सर्किट ब्रेकर गोटे टाइप्स एमसीसीबी मॉडल केस सर्किट ब्रेकर ये कोन ओसी ओवर करंट को प्रोटेक्शन करिया पई हमें एमसीसीबी सर्किट व्यवहार कर। ए जो क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 जो माने ए 10टा क्वेश्चन क्लियर हला समस्त चार्ट सेक्शन लिखि दियो यस बोली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 which of the following not a method commonly used for speed control of a 3-phase induction motor। सर गोटे 3-phase induction motor रे कौन करा जाउची स्पीड कंट्रोल करा जाउची। ए स्पीड कंट्रोल करिया पई एमिति को मेथड अछि जोटा को व्यवहार करा जाउ नाही। ए टाइप रो क्वेश्चन तमरो ओएचपीसी रे आसु नॉट व्हाई। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फ्लक्स कंट्रोल मेथड सारे व्यवहार करा जाउन। ए फ्लक्स कंट्रोल कोन ना डीसी मोटर रे व्यवहार कर। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अछि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल अछि स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल अछि। क्वेश्चन नंबर 32 इन ए डीसी मोटर स्टार्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लगिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन कोड पचारिला सर डीसी मोटर रो कोथरो ना स्टार्टर रो पचार। स्टार्टर रो कोन पचारुची ना प्लगिंग। डीसी मोटर रे जो प्लगिंग ऑपरेशन होउची से प्लगिंग ऑपरेशन काम कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर होउची ऑप्शन डी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। सर गोटे डीसी मोटर अछि ए डीसी मोटर से एंटी क्लॉकवाइज बुलुची। मु चाहूची ए डीसी मोटर को क्लॉकवाइज रोटेशन करिया पय मु गोटिए जिंस करि परिबी प्लगिंग रो टर्मिनल को जदि रिवर्स कर देबी तबेले मोर डायरेक्शन रोटेशन चेंज हो। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव। गोटे एमिति एसी वेव अछि ए एसी वेव रो पॉजिटिव हाफ साइकिल रो कैरेक्टरिस्टिक कोन रहउछि। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। यदि नेगेटिव हेतांता अदर डायरेक्शन करंट फ्लो गोटी डायरेक्शन देखौची कोन पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल माने कोन तार गोटी डायरेक्शन कोन नेगेटिव हाफ साइकिल अदर डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर एंड गेट विथ इनपुट ए एंड बी एंड द सिंगल आउटपुट क्यू we will have one output when and को गेट पचारि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन टा सर एंड गेट पचारि ए एंड गेट रो दीटा इनपुट अछि एटा होची सर एंड गेट ए आउ बी आउटपुट कोन देला क्यू क्यू इज इक्वल टू सर एंड गेट रो कोन ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल लिखि दियो ए आउ बी 0 0
0 1 1 0 1 1 आउटपुट 0 प्लस 0 केते सारे 0 1 प्लस 0 केते 1 1 प्लस 1 केते आ 1 प्लस 1 होची 1 ए सॉरी एंड गेट रा आउटपुट 0 रे भाई अरे यार a into b 0 0 एंड गेट रा आउटपुट कोन ना तेणु कर तुम मानकर करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन डी सर 1 1 ने इनपुट दीटा जाक हाई हेले आउटपुट 1 जानि पारिलो एंड गेट एटा होची सर सिंबल कौन ना एंड गेट रहउची जदि और गेट पचारि थांता a प्लस b इन्वर्टर नॉट गेट पचारि थिले a इज इक्वल टू a बार क्वेश्चन नंबर 35 What should you do if you find the broken or damaged power wire on a domestical appliances? पचारुची क्वेश्चन कौन पचारला ना डोमेस्टिकल अप्लायंसेस रो ए डोमेस्टिकल अप्लायंसेस रे जते बेले जे कोनोसी जिंस वायरटा भांगी जाउची किंबा डैमेज हे जाउची ते बेले हमें कोन फाइंड कर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी द वायर मस्ट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक बुझी पारछ ना नहीं कोन कहिला सर गोटे डोमेस्टिकल अप्लायंसेस रे तारटा जदी डैमेज हे जाउची ताको हमें कोन करिबा दरकार सर इमीडिएटली रिप्लेस करिबा दरकार नहले सर कोन हबो नहले इलेक्ट्रिक शॉक मारिवो चाकरी पाए बदले मरिवो क्वेश्चन नंबर 36 What type of impurity are added to a semiconductor? Create an N-type इंस्टेनिक semiconductor. कौन पचारिला ना सेमीकंडक्टर सर क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर दी प्रकार गोटे इंट्रासोनिक सेमीकंडक्टर आ गोटे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर एटा सर प्योर फॉर्म को कहबा आ एटा इम्प्योर फॉर्म को कहबा ए इम्प्योर फॉर्म दी प्रकार एक्सटेंसिक कोन ना एन टाइप आ गोटे होची सर पी टाइप ए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर केमिति फॉर्मेशन होउची सर ए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर ता कोन ना बोरॉन ऐड करबा द्वारा फॉर्मेशन होउची का कोडन करबा द्वारा ना बोरॉन ऐड करबा द्वारा माने एन टाइप रे 5टा इलेक्ट्रॉन पी टाइप रे 3टा क्वेश्चन नंबर 37 इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डायोड सर कोठु क्वेश्चन आसिला सर रेक्टिफायर क्वेश्चन कोड आसी ना रेक्टिफायर दी प्रकार सर हाफ वेव आ गोटे होची फुल वेव से हाफ वेव कि फुल वेव दी जन जाकर सर डायोड कॉमन यूज करा जाय ए डायोड रो काम कोन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर डायोड रो काम होची कोन सर एसी को डीसी रे करियो एसी को प्योर डीसी नो पल्सेटिंग डीसी रो प्योर डीसी होची ता भाई फिल्टर को फिल्टर ना पाए फिल्टर सबुट बेस्ट जमिति रेक्टिफायर भितर ब्रिज रेक्टिफायर सबुट बेस्ट सेमति फिल्टर बे पाए फिल्टर ता सबुट बेस्ट क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट सर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे फ्यूज रो मेन काम कोन कोन पई हम इलेक्ट्रिकल सर्किट रे फ्यूज इंस्टॉलेशन करू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी टू इंटरप्ट द सर्किट इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट सर गोटे सर्किट रे जदी अधिक अमाउंट रो करंट फ्लो हैला मोते बेले ताको फ्यूज लगे कि ताको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड कर क्वेश्चन नंबर 39 इन ए 3-phase ट्रांसफार्मर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेल्टा और स्टार कॉन्फिगरेशन सर गोटे मो पाखरे 3-phase ट्रांसफार्मर अछि सेथरे मु कोन करूची ना डेल्टा एंड स्टार कॉन्फिगरेशन करूची करिबा द्वारा कौन इंडिकेट से करिवो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर दे डेफिनेट कनेक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये जो डेल्टा स्टार देला सर ए डेल्टा टा हबो प्राइमरी वाइंडिंग रो कनेक्शन आ स्टार टा हबो कोन सेकेंडरी फास्ट जो वाइंडिंग टा रहिबो कोन सेटा प्राइमरी वाइंडिंग आ डाण पटे जोटा रहिबो सेटा सेकेंडरी वाइंडिंग बाम पटे स्टार अछि स्टार टा प्राइमरी ए डेल्टा टा प्राइमरी आ डाण पटे सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर को करेक्ट टेक्निक यूज करिबार कोन को मेथड पास मेथड एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी
pointing the nozzle towards the base and the fire and moving to side and so pass method full M's question excellent एबे 30 रु 40 भितर जो क्वेश्चन डिस्कशन कले जो माने क्लियर हेला समस्त चैट सेक्शन ने ये कर दियो हाँ वेरी गुड नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा रिमेनिंग गुरा ड्यूटी टाइम हलानी जाउची इवनिंग रे तमर सब पढी थिबला जो 1 मार्क रो सीरीज करै छी तमन को 50 मार्क मु इजीली दे देबी हला समय जते कि मिले पढे